हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। महाभारत में न तो कौरव थे न पांडव, ना युद्ध कौरवों के बीच लड़ा गया और न ही पांडवों के बीच। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कौरव उसे कहते हैं जो कुरु वंश के हैं, लेकिन कुरु वंश के तो केवल दो ही योद्धा थे, भीष्म और एक और अन्य, जो आप जानेंगे इस वीडियो में। उसी तरह पांडु का कोई पुत्र नहीं था, नहीं तो कैसे पांचों कुंती पुत्रों को फिर पांडव कहा गया। ये सारी वीडियो आपकी इन्हीं सारी बातों से रिलेटेड है। अगर जानना चाहते हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। कौन थे 100 कौरव, जानते हैं सबसे पहले ये बात। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं तो फिर वो किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र नहीं थे तो फिर कौरव थे कौन? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलान नंदन पुरुआ का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नुहुस और नुहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु से वंशजों को कौरव कहा गया। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। उस 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत, जिसको आगे चलकर महाभारत में भीष्म कहा गया। यह कुरु वंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशी राज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अब देखिए, यहाँ पे एक बात का जवाब आपको मिल चुका है कि कुरु वंश के 2 राजा थे। कौन? चित्रांगद और कौन? चित्रांगद मारा गया था, दूसरे बचे थे विचित्रवीर्य। केवल विचित्रवीर्य और भीष्म ही कुरु वंश से यानी कौरव थे, और बाकी कोई भी कौरव नहीं था। अगली गुत्थियां खुलने के लिए वीडियो को पूरा देखना। जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई तो एक दासी से विदुर का भी जन्म हो चुका था। इसी तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश था, जो भी आगे चले। अंबिका धृतराष्ट्र और पांडु ये किसके पुत्र थे? पराशर मुनि के। और अगला वंश किसका हुआ? पराशर मुनि का। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब एक बार फिर से वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के पश्चात 2 वर्ष पश्चात कोई भी पुत्र जन्म नहीं ले रहा था। क्रोध वंश गांधारी ने अपने पेट पर मुक्के मार मार कर अपने गर्भ को गिरा दिया और उससे एक मांस का गोला निकला। उससे क्या किया? 100 कुंड अमृत के तैयार किए गए, उनमें घी भरवा के वेदव्यास ने उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े बनाकर उनमें अलग अलग करके रख दिया। और उसके 2 साल बाद सबसे पहले दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन के जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा। ज्योतिषों से इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र, ये आपका पुत्र आपके कुल का नाश कर देगा। फिर उन कुंडों में से क्रमशः शेष 98 पुत्र और एक दुशला नामक कन्या का जन्म हुआ।
अगर आप इससे आगे की भी वीडियो जानना चाहते हो, आगे की भी कहानी जानना चाहते हो कि पांडव कौन थे और पांडव किसके पुत्र थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो का वेट करना। तब तक जय श्री कृष्ण।